हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस साइट। बेटा आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो बेटा आज हम पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियोस में 4 रेशियोस होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो होता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है और आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा। ये 4 रेशियो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियोस में ये कवर होगा। अब बेटा इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो कवर कर लिया था और मैंने बच्चों 12th सीबीएसई के बच्चों मैंने सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। अगर आपको लगता है क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पुराने क्या किया है, पुराने वीडियोस नहीं देखे, उनको लिए क्या है, उनको पुराने वीडियोस देख लें और उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन बच्चों याद रखना, जो शॉर्ट करंट रेशियोस हैं, करंट रेशियोस हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन क्विक रेशियो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है। क्विक रेशियो मेरा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर है। आपको दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर बेटा 12th की बिगनिंग क्लास से लेके, मैं फिर रिपीट करें, 12th की बिगनिंग क्लास यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से लेके आज तक के आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वो भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। आपको करना क्या है, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर जाना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, 12th सीबीएसई फोल्डर पे जाना है। जैसे ही आप 12th सीबीएसई फोल्डर पे जाओगे वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज डे 1 में ये था, डे 2 में ये था, डे 3 में ये था, इस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ के कंटेंट देखने, वीडियो देखने हैं। तो मेरा करंट रेशियो, क्विक रेशियो आपको दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो। और बेटा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के बच्चों के लिए एक और खुशखबरी है, जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं और जिन बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है। मैं दोनों बच्चों की बात करें, जो हमारे साथ ऐप पर जुड़े हैं और जिन बच्चों ने हमारा क्या डाउनलोड किया है, ऐप डाउनलोड किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस आज से लाइव क्लासेस पे आ रही है। वर्ड यूज़ करें रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव। हम आपको रोज़ शाम को इवनिंग 4 to 6 o'clock अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ रेगुलर लाइव मिलेंगे। 4 से लेके 5 बजे तक अकाउंट्स की क्लास लूँगी मैं और 5 से लेके 6 बजे तक आपके सीए बीएम पांडे सर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बीएम पांडे, जिन्होंने अपने लास्ट 3 कंटिन्यूस अटेम्प्ट से बच्चों के 100 out of 100 स्कोर दिए हैं। 100 out of 100, कैन यू बिलीव इट। 100 out of 100 बेटा बहुत आसान होता है 100 out of 100 लाना, लेकिन बस हमारे साथ जुड़ो। बस हमें पढ़ना क्या, हमें रोज़ सिर्फ कितने घंटे पढ़ने, 2 घंटे, 4 से 5 और 5 से 6। और इसके साथ आपके पास एक ऑप्शन ये कि इसको रिकॉर्ड भी कर लोगे और रिकॉर्डेड फिर रिवाइज भी कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ो रोज़ 4 से 6 बजे तक। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो। उससे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी अपने सोर्सेस ऑफ फंड पैसा कहाँ से लाती है। तो चलो बेटा चलते हैं अपने क्लास में। तो बेटा देखना, कंपनी जो पैसा लगाती है, कंपनी को पैसे लेने के 3 तरीके के होते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी सेट के 4 हेड होते थे, याद है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और क्या होता था, करंट लाइबिलिटी। कंपनी जो पैसा लेती है शेयर होल्डर फंड से लेती है, ओनर से लेती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक से लेती है, डिबेंचर से लेती है या उससे लेती है, बॉन्ड से कैश लेती है। और करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर से उधार पे गुड्स खरीदती है या ट्रेड पेबल से उधार पे गुड्स खरीदती है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अपना काम करवाती है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं करती है। तो डियर, अगर देखा जाए सोर्स ऑफ फंड, पैसा बिजनेस में पैसा डायरेक्टली आता है इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी से। डायरेक्टली आता है किससे, इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी से पैसा डायरेक्टली आता है यानी कैश के फॉर्म में आता है। और इसका रीपेमेंट कब करना पड़ता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में आता है। और बेटा इसका रीपेमेंट कब करना होता है, इसका रीपेमेंट कब करना होता है, आफ्टर 12 मंथ। ठीक है ना, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी का नेचर ही था आइदर पेड आफ्टर द 12 मंथ और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो डियर ध्यान से सुनना, एक लॉन्ग टर्म फंड, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी कौन सी है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारा क्या है बेटा, वो है हमारा लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म क्या है, फंड।
और करंट लाइबिलिटी हमारा जो है शॉर्ट टर्म फंड। करंट लाइबिलिटी जो है हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म फंड। कंपनी ने ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया है और कंपनी ने ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया है। अब एक बात सुनो, कंपनी के पास पैसा आया, आइदर ये पैसा लॉन्ग टर्म से आएगा या शॉर्ट टर्म से आएगा। अब इस पैसे का कंपनी क्या करती है, याद करो, पैसे का कंपनी यूटिलाइजेशन करती थी। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, याद है? यूटिलाइजेशन ऑफ क्या पढ़ा था बेटा, हमने फंड पढ़ा था। फंड का क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में कंपनी एसेट्स खरीदती है। कंपनी अपनी क्या खरीदती है, एसेट्स खरीदती है। बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, लॉन्ग टर्म फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है यानी ऑनर। ऑनर को पैसा कब वापस करना है, ध्यान देना, ऑनर को पैसा कब वापस करना होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डिबेंचर्स या बोरोवर या बैंक से जो लंबे टाइम के लिए लोन लिया है उनको पैसा कब वापस करना होता है, क्या अभी 2 महीने 3 महीने, नहीं, लंबे टाइम में, 4 साल 5 साल। लेकिन क्रेडिटर को पेमेंट कब करना है, 1 साल के बाद। अब इधर बेटा ध्यान दो, देखना मैं कैसे करती हूँ। बाई चांस मेरे पास शेयर होल्डर का पैसा है, बाई चांस मेरे पास किसका पैसा आ गया है बेटा, शेयर होल्डर का मेरे पास क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है। ओके, शेयर होल्डर के पैसे को मैं, अगर शेयर होल्डर का पैसा मैं स्टॉक खरीदने में लगाती हूँ, अगर मैं शेयर होल्डर का पैसा स्टॉक खरीदने में लगाती हूँ, अगर मैं शेयर होल्डर का पैसा, मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया, ऑनर से पैसा लिया और उससे मैंने क्या खरीदा, ध्यान से सुनना, उससे मैंने क्या खरीदा, स्टॉक खरीदा। बिल्कुल, शेयर होल्डर के पैसे से मैंने क्या खरीदा, स्टॉक खरीदा। तुम एक बात बताओ बच्चों, ये स्टॉक कितने महीने में सेल हो जाएगा, 3 महीने में सेल हो जाएगा, मैक्सिमम 3 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या 12 महीने में सेल हो जाएगा। कैश आ गया मेरे पास स्टॉक सेल करके। ये वाला जो पैसा ब्लॉक हुआ था, शेयर होल्डर का पैसा, अभी स्टॉक खरीदा तो ब्लॉक हो गया पैसा। मतलब एसेट्स को खरीदने का मतलब होता है किसी में इन्वेस्ट कर देना। फिर ये स्टॉक का पैसा कब मिल गया, स्टॉक का पैसा कितने महीनों में मिल गया, 12 महीनों में मिल गया। अब क्या ये मैं कैश जो वापस आया, क्या मैं शेयर होल्डर को वापस करूं, नहीं। शेयर होल्डर को अगर मैं इसको वापस कर देती हूँ तो मेरी लिक्विडिटी, शेयर होल्डर को वापस नहीं कर सकती क्योंकि उनको तो पेमेंट लिक्विडेशन के टाइम पर, तो अब मेरे पास ये फालतू का फालतू कैश रखा रहेगा। देखना, अब मेरा वर्किंग देखना, क्या ये सही है, देखना, जज करना। अब चलो आते हैं उसके बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी मतलब जिनका रीपेमेंट 1 साल के अंदर होना है, जिनका रीपेमेंट 1 साल के अंदर होना है। इट मींस अगर मेरे पास बेटा कौन सी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, मेरे पास कौन सी बोरोइंग्स है डियर, मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का रीपेमेंट कब करना होता है, रीपेमेंट कब करना होता है बेटा, 1 साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर। अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी शॉर्ट टर्म लोन जो कि मैंने बैंक से 1 साल के लिए लिया था, उससे अगर मैं फिक्स एसेट्स खरीदती हूँ, उससे पहले अगर मैं क्या खरीदती हूँ, फिक्स एसेट्स खरीदती हूँ, मैं बिल्डिंग खरीद लेती हूँ, मैं फर्नीचर खरीद लेती हूँ। अब एक बात बताओ बेटा, बिल्डिंग और फर्नीचर कंपनी बेचेगी कि बिल्डिंग और फर्नीचर का फॉर द लाइफ टाइम यूज करेगी, जब तक कंपनी का बिजनेस है तब तक की बिल्डिंग और फर्नीचर यूज करेगी। तो ये वाला पैसा कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहा, बहुत सालों के लिए, कंपनी जब तक चलेगी तब तक के लिए ब्लॉक रहा। अब 1 साल के बाद, ध्यान से सुनना, 1 साल के बाद ये शॉर्ट टर्म बोरिंग वाले बोलेंगे मैडम पेमेंट करिए, आपने 1 साल के लिए कमिट किया था लोन लेने के लिए, बिल्कुल 1 साल के लिए लोन के लिए कमिट किया था, तो क्या मैं 1 साल के लोन के लिए बिल्डिंग को बेच दूं? अगर मैं बिल्डिंग को बेच देती हूँ तो मैं बिजनेस कहां से करूंगी, फर्नीचर को बेच देती हूँ तो मैं यूज कैसे करूंगी फर्नीचर को बिजनेस चलाने के लिए? तो बेटा ये भी चीज गलत है और ये भी चीज गलत है। तो मैडम क्या सही है, अब देखना सही तरीका मैं बता रही हूँ। शेयर होल्डर फंड को वापस कब होगा पैसा, शेयर होल्डर फंड को वापस कब होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी की बिल्डिंग और फर्नीचर कब बिकेगा, कंपनी की ये बिल्डिंग भी बेचेगी और ये कंपनी का क्या बिकेगा बेटा, फर्नीचर भी बिकेगा। ये कंपनी की बिल्डिंग और फर्नीचर कब बिकेगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो शेयर होल्डर के पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, बिल्डिंग और फर्नीचर में, क्योंकि ये पैसा इनको वापस कब करना है, जब कंपनी बंद होगी, और बिल्डिंग और फर्नीचर भी कब बेचना है, जब कंपनी बंद होगी। तो जैसे ही कंपनी बंद होती है बिल्डिंग और फर्नीचर को बेच के शेयर होल्डर को पैसा अपन क्या करेंगे, वापस करेंगे। इसकी जगह पर अगर मैं बोलूं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी यानी कौन सी बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। मैंने
बैंक से 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल का लोन लिया है, बैंक से 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए क्या लिया, लोन लिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पैसा मुझे कहाँ ब्लॉक करना चाहिए, अभी एक एग्जांपल बता रही हूँ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पैसा बेटा आपको कहाँ ब्लॉक करना चाहिए, स्टॉक में। क्यों मैडम, इसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है और स्टॉक सेल रीसेल कब हो जाएगा, स्टॉक रीसेल कब हो जाएगा, विद इन द 1 ईयर। बिल्कुल विद इन द 1 ईयर स्टॉक क्या हो जाएगा बेटा, रीसेल हो जाएगा। बस बेटा यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, देखना ये कंसेप्ट। कंपनी बोलती है लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन शेयर होल्डर और क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड को पैसा रीपे कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ। नॉन करंट लाइबिलिटियों को भी 4 या 5 साल के बाद बेटा, क्योंकि इनको रीपेमेंट अभी पैसा अभी लिया है लेकिन इनका रीपेमेंट 5 साल के बाद होगा या वाइंडिंग अप होगा। तो इस वाले फंड को नॉन करंट एसेट्स में यूटिलाइज करना है। इस वाले फंड को कहाँ यूज करना है, नॉन करंट एसेट्स में यूज करना है। ध्यान से सुनना बेटा, 12th में सब लोग सिर्फ रेशियो रटवाते हैं, हर क्लास रेशियो रटवाती है, हर क्लास रेशियो रटवाती है, लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं समझाती। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा जब होता है आपसे यही पूछा जाता है कि क्यों कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, रीजन। अगर आपने रीजन बता दिया है तो ही आपको 20 में से 20 नंबर मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा के नंबर होते हैं। इसीलिए कभी भी जिंदगी में बच्चों रटो मत, ये आपका बेस है, 11th 12th आपका बेस है, उस बेस को स्ट्रॉन्ग करो। रट के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में एंट्री लोगे। ये रेशियो एनालिसिस आपको मालूम है, ये सिर्फ 12th तक नहीं है, सीए सीएस में भी है, एमबीए में भी है। तो जहां जाओगे इसके कंसेप्चुअल नॉलेज को ग्रेप करोगे। अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा तो रटे हुए किसी काम के रेशियोस नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ, और याद रखना मेरे वीडियो को एंड तक देखा करो, खास करके मेरे YouTube सब्सक्राइबर एंड तक वीडियो को देखा करो, तभी आपके लिए रिजल्ट वर्थफुल होगा। अदरवाइज आपके लिए टाइम वेस्ट है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है कि आप स्किप करो या आप जंपिंग करो, ये ट्यूटोरियल वीडियो है। ट्यूटोरियल वीडियो आपको लॉकडाउन की पोजीशन में बेनिफिट मिल रहा है, आप उस बेनिफिट को यूज करो, यूटिलाइज करो, अपना स्कोर अच्छा करो। ठीक, तो बेटा लॉन्ग टर्म फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, नॉन करंट एसेट्स में। क्यों नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ध्यान से सुनना। इनको रीपेमेंट 5 साल के बाद करना है या एट द वाइंडिंग अप करना है। नॉन करंट एसेट्स यानी बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदे जाते तो यहाँ से पैसा आया, और यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग को कब वापस किया जाएगा, 1 साल के बाद, और नॉन करंट एसेट का भी पैसा कब रियलाइज होगा, 1 साल के बाद। तो जैसे नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगा, हम नॉन करंट लाइबिलिटीज को रीपे कर देंगे। बिजनेस का ये ट्रेंड होता है, ऐसा नहीं जब मर्जी है कब कब कौन सा पैसा ब्लॉक कर दिया, नहीं बेटा। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म फंड होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ कितने सालों के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए। तो ऐसा पैसा जो कि 1 साल के बाद रीपे करना है, तो किसी ऐसी एसेट में ब्लॉक करना है जिसका रिकवरी 1 साल के अंदर हो जाए। तो इस करंट लाइबिलिटी को री इन्वेस्ट कहाँ करना है, करंट लाइबिलिटी से जो पैसा आता है उसको री इन्वेस्ट कहाँ करना है, करंट एसेट। ये बिजनेस का रूल है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि हम अपना शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी इन्वेस्ट करेंगे हम नॉन करंट एसेट्स में। और करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, करंट लाइबिलिटी और बेटा कौन सा, करंट लाइबिलिटी हम इन्वेस्ट करेंगे करंट एसेट्स में। तो लॉन्ग टर्म फंड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, इट शुड बी इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट। बेटा इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। करंट लाइबिलिटी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। याद करो, मैंने आपको करंट रेशियो पढ़ा चुकी हूँ, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा चुकी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने 2 रेशियोस आपको पढ़ाए थे, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन क्या पढ़ाया था, करंट लाइबिलिटी। क्यों पढ़ाया था करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 2 टाइम होनी चाहिए एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटी। क्योंकि अगर आप 2 लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो इमीडिएटली 2 लोग नहीं देते हैं, इमीडिएटली 2 लोग आपको नहीं देते हैं। तो आपको 2 लोगों से मांगोगे तो एक देगा और एक आपकी करंट लाइबिलिटी को मीट आउट करना। फिर हमने पढ़ा था क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में क्या आता है, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो भी तो पार्ट ऑफ द करंट एसेट ही था। ठीक,
तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम 2 पढ़ चुके थे, कौन कौन से थे, करंट रेशियो, करंट एसेट्स, और सॉरी कौन कौन सा था, करंट रेशियो, और कौन सा रेशियो था जल्दी बताओ, क्विक रेशियो। आज से हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो, फिर मैं बोलूंगी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो क्या कहता है, लॉन्ग टर्म फंड टू बी यूटिलाइज फॉर द एक्वायरिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है और नॉन करंट लाइबिलिटी, टू बी यूटिलाइज फॉर द एक्वायरिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट अपने सिलेबस में नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स। आ जाओ बेटा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो में हम कवर करेंगे 4 रेशियोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो में हम कवर करेंगे 4 रेशियोज। पहला कवर करेंगे डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा कवर करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा कवर करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा कवर करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चौथा कवर करेंगे बेटा हम कौन सा कवर करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज में हम 4 रेशियोज कवर करेंगे। पहला कवर करेंगे आपका कौन सा रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा कवर करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा कवर करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा कवर करेंगे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आ रहा है बेटा समझ में, ठीक। तो लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म डेट नहीं बोल रही, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। इट शुड बी या इट टू बी यूटिलाइज फॉर द एक्वायरिंग ऑफ व्हाट, फॉर द एक्वायरिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आ जाओ सबसे पहले, सबसे बेटा बेस ये कहते हैं, देखो ये बंदा है बेचारा खड़ा है, इसका इसका बेस तभी मजबूत होगा जब उसको, देखो इसका बेस तभी मजबूत होगा जब वो पुरानी रूटीन को फॉलो करेगा। पुरानी रूटीन क्या है, लॉन्ग टर्म फंड को वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म फंड बेटा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, नॉन करंट एसेट्स में, राइट। लॉन्ग टर्म फंड वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, नॉन करंट एसेट्स में। और शॉर्ट टर्म फंड का यूटिलाइजेशन वो कहाँ करेगा, करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म फंड का यूटिलाइजेशन बेटा वो कहाँ करेगा, करंट एसेट्स में। तब जाके उसका बेस स्ट्रांग होगा और बिजनेस की दीवार जो है मजबूत होगी, बिजनेस का पिलर मजबूत होगा। अगर आपने इनको हिलाया तो बिजनेस हिल जाएगा, बिजनेस की लिक्विडिटी पे फर्क पड़ेगा। लिक्विडिटी कैसे फर्क पड़ा, अभी पढ़ा मैंने कि भैया मैंने इक्विटी का पैसा कहाँ लगा दिया, स्टॉक में। स्टॉक से पैसा तो 3 महीनों में मिल जाएगा, तो क्या शेयर होल्डर को वापस करूंगी, नहीं, फालतू कैश रखा रहेगा, वेस्टेज कैश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो जाएगी। और अगर मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक से 1 साल के लिए लोन लिया, उससे मैंने फिक्स एसेट में लगाया, तो बैंक तो मुझे 1 साल के बाद रीपेमेंट करना है, बैंक को मुझे 1 साल के बाद क्या करना है बेटा, रीपेमेंट करना। तो क्या अपनी बिजनेस की फिक्स एसेट बेचूंगी, बिजनेस की फिक्स एसेट बेचूंगी तो रनिंग कहां से करूंगी, ठीक है। इसीलिए चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। बेटा देखो ध्यान से, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला आएगा डेट इक्विटी रेशियो। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियो ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको कहा कंपनी लॉन्ग टर्म फंड कहां से लेती है। कंपनी के 3 सोर्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म फंड, कंपनी के 3 सोर्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म फंड और एक होता है बेटा क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड। याद है ना, एक होता था बेटा हमारा कौन सा, शॉर्ट टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म फंड में आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड में हमारा क्या आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये होता था लॉन्ग टर्म फंड। और शॉर्ट टर्म फंड में क्या आता है, ओनली करंट लाइबिलिटी, यही होता है। वैसे भी बैलेंस शीट के 4 पार्ट होते थे, शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी ये आ गया, और चौथा आएगा करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है सिर्फ, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म फंड में आता है 2 चीजें, एक आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, गुड, एक आता है शेयर होल्डर फंड और दूसरा आता है बेटा कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आता है। अब लॉन्ग कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड 2 सोर्स से ले रही है, शेयर होल्डर फंड से ले रही है और क्या ले रही है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी से। लॉन्ग टर्म फंड में इन दोनों का रेशियो क्या है, लॉन्ग टर्म फंड में इन दोनों का रेशियो क्या है, किसका, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी का। मतलब कंपनी ने ओवरऑल टोटल फंड नहीं, कंपनी ने क्या लिया, कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड लिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड लिया 10 लाख का, कितने का लिया,
10 लाख का, तो 6 लाख कंपनी ने, फॉर एग्जांपल 4 लाख कंपनी ने लिया शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को और क्या कहा जाता है, याद करो मैंने पढ़ाया है, शेयर होल्डर को और क्या कहा जाता है, इक्विटी। तो 6 लाख किससे लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी से। 6 लाख कंपनी ने किससे लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी से, तभी तो ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड बन जाएगा। बस यही है, ध्यान देना, यही है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कहता है कि आपके लॉन्ग टर्म फंड में, आपके लॉन्ग टर्म फंड में डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। डेट मतलब, डेट का मतलब क्या, सुनो बेटा, डेट का मतलब क्या, डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट का मतलब क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। और इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। डेट का मतलब क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड। समझ आ रहा है, डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो बताता है, डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड में कितना, लॉन्ग टर्म फंड जो कंपनी को मिला है जिसका रीपेमेंट 12 महीनों के बाद होगा, कितना उसमें लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है और कितना इसमें ऑनर का हिस्सा है। ऑनर मतलब, देखो ध्यान से सुनना, इक्विटी, ऑनर फंड, याद रखना, इक्विटी, ऑनर फंड, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, इन सबको एक ही नाम से जानते हैं। इक्विटी, वर्ड आ रही है इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, ओनर फंड और प्रोप्राइटरी फंड। टोटल लॉन्ग टर्म फंड में कितना प्रपोर्शन नॉन करंट लाइबिलिटी का है और कितना प्रपोर्शन शेयर होल्डर फंड का है, कितना प्रपोर्शन शेयर होल्डर फंड का है, ये कौन बताता है बेटा आपका, ये बताता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बोलता है हमारा आइडल रेशियो होना चाहिए बेटा 2:1। क्या होना चाहिए आइडल रेशियो, 2:1। प्योर रेशियो विल बी 2:, क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। प्योर रेशियो विल बी 2:, क्या होना चाहिए डियर, 2:1 होना चाहिए। यानी अगर कंपनी ने नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 2 टाइम्स होनी चाहिए एज कंपेयर टू क्या होना चाहिए, इक्विटी। मैडम ऐसा क्यों, बेटा ध्यान से सुनना, ये अगर आगे हम पढ़ेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव और सीए इंटर में तो पढ़ेंगे, लेकिन 12th वाले को छोड़ दो, 12th वाले अभी नहीं। होता क्या है, जितना डेट का कंटेंट ज्यादा होता है उतना फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी का ज्यादा होता है, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। 12th वाले हालांकि हल्का सा 11th में या अभी 12th के बीएस में भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होता है। डेट कंटेंट, मार्केट से उधार पे बिजनेस करना ज्यादा होना ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू ऑनर का अपना पैसा लगाना। उससे आपको टैक्स की भी सेविंग मिलती है, ठीक, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कंसेप्चुअल वर्ड है जो कि 12th वाले समझ नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। तो आइडल रेशियो क्या होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन क्या होता है, इक्विटी। डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी। डेट मींस नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटा एक चीज याद रखना, देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, वो चीज ध्यान से सुनना। एक होता है, एक होता है टोटल डेट, एक होता है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। और एक होता है डेट, एक होता है डेट। डेट का मतलब होता है सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी। याद रखना, हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो में मुझे टोटल डेट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेट। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, डेट इक्विटी रेशियो क्या बनेगा, डेट इक्विटी रेशियो बनेगा डेट अपॉन इक्विटी। एक एंटिटी ये आइडेंटिफाई करती है कि मेरे लॉन्ग टर्म फंड में कितना डेट है और कितना इक्विटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले क्वेश्चन में डेट कितना था, 6 लाख और इक्विटी कितना था, 4 लाख। तो इसको कैंसिल कर दें, इक्विटी था 4 लाख, तो कितना ये काट दिया, तो 6 अपॉन क्या आ गया बेटा, 4। तो 6 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 1.5। कितना आ रहा है बेटा, 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 5। क्या आपको लगता है ये 1.5 सही है, क्या आपको लगता है 1.5 सही है, मतलब ये बता रहा है एंटिटी के पास डेट है, डेट है 1.5 एज कंपेयर टू इक्विटी। बेटा आइडल रेशियो या प्योर रेशियो या कितना होना चाहिए, 2:, क्या होना चाहिए, 1। यानी डेट का कंटेंट 2 टाइम्स होना चाहिए, डेट का कंटेंट 2 टाइम्स होना चाहिए एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू इक्विटी। कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब टोटल डेट नहीं होता, डेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, डेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं आपको पहले दिन से बोल रही हूँ, जो ब्लैक में होगा, ऑरेंज में
जो हाईलाइटेड ब्लैक से होगा वो चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी। या तो सीधे नॉन करंट लाइबिलिटी ले लो, याद करो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता था, याद है ना, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता था, अदर करंट लाइबिलिटी आता था और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता था। या अगर उल्टे साइड से लें तो देखो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लाइबिलिटी, राइट, ऐसा होगा। डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब ऑनर फंड, ऑनर फंड यानी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी यानी क्या, इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में या तो सीधे साइड ले लो, सीधे साइड लोगे तो शेयर क्या होल्डर फंड में क्या क्या आता था जल्दी बताओ, शेयर होल्डर फंड में आता था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर उल्टे साइड लोगे तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। कंसेप्ट समझ आ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो ये बताता है कि जो आपने लॉन्ग टर्म फंड लिया है, जो भी आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, जो आपने लॉन्ग टर्म क्या लिया है, फंड लिया है, उसमें कितना आपका ओनर का पैसा है, कितना आपका मार्केट की लॉन्ग टर्म उधारी है, लॉन्ग टर्म उधारी है, इसीलिए होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स टोटल डेट की ओनली नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट मीन्स ओनली नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट मीन्स क्या, ओनली नॉन करंट लाइबिलिटी विच आर रिपेबल आफ्टर द 12 मंथ। गॉट इट। चले आगे बेटा, ठीक। अब देखो हमने लॉन्ग टर्म फंड ले लिया, लॉन्ग टर्म फंड यानी हमने किससे लिया, ध्यान से सुनना, हमने लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म फंड लिया, शेयर होल्डर से लिया या किससे लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी से लिया। अब मैंने आपको अभी बताया लॉन्ग टर्म फंड का पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, अभी सिखा ना, लॉन्ग टर्म फंड का पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, जनरली फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अब ध्यान से सुनना, लेकिन कई बार लोग करते क्या हैं, लॉन्ग टर्म का पैसा, भाई लॉन्ग टर्म का पैसा करंट एसेट में भी लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म पैसा आ गया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्रेडिटर उधार नहीं दे रहे। तो कई बार कंपनियां, एंटिटी, एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ लगा देता है, लॉन्ग टर्म का पैसा नॉन करंट एसेट्स में भी लगाता है और कई बार करंट एसेट्स में भी लगाता है। इसके लिए एक रेशियो होता है डियर, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, जो चीज 2 के बाद आती है वो जाती है डिनोमिनेटर में, और जो 2 से पहले आती है वो जाती है न्यूमरेटर में। तो बन गया अपना टोटल एसेट टू डेट रेशियो, मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन क्या होगा, डेट। टोटल एसेट, टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ, टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा हमारा, टोटल एसेट्स में आएगा हमारा क्या, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स होती हैं। टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, और डेट मतलब मैंने अभी पढ़ा है, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। डेट में क्या आएगा जल्दी बताना, डेट में क्या आएगा, डेट टोटल डेट नहीं है, डेट है, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो टोटल एसेट मींस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ क्या क्या आता है बेटा, नॉन करंट एसेट्स में देखो क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स प्लस, जल्दी बताते चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस डेफर्ड टैक्स एसेट जो हमारी सिलेबस में नहीं है, प्लस अदर नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट्स। ये टोटल एसेट्स हो गया। डेट मतलब टोटल डेट वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, डेट, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट मतलब क्या था, नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर उल्टे साइड जाए तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लाइबिलिटी। तो दूसरा रेशियो होता है बेटा हमारा, कौन सा रेशियो होता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू बेटा क्या आ जाएगा, डेट रेशियो। ये कौन सा रेशियो है, दूसरा रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक, चलें आगे, आ जाओ बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में पहला था डेट इक्विटी रेशियो, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब ऑनर फंड। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। दूसरा था हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन क्या है, डेट। हाँ ये बताता क्या है वो भी सुन लो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी का कितना हिस्सा,
नॉन करंट लाइबिलिटी का कितना हिस्सा टोटल एसेट्स में लगा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, यहीं पे एक बैलेंस शीट बनाती हूँ और कंपनी के फॉर्म में नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बना रही, उसमें बना रही हूँ। इधर देखो, इधर है मेरा शेयर होल्डर फंड, इधर है मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी और ये है मेरी करंट लाइबिलिटी। इधर है मेरा नॉन करंट एसेट्स और इधर है मेरा करंट एसेट्स। शेयर होल्डर फंड है 8 लाख का, करंट नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरी कितने, 2 लाख की, नहीं नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 लाख की कर देती हूँ, और करंट लाइबिलिटी है मेरी 3 लाख की। ठीक है, नॉन करंट एसेट से मेरा कितने का, नॉन करंट एसेट से मेरा फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का, 10 लाख का मेरा नॉन करंट एसेट से। इसके बाद हमारा आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मेरा कितने का है बेटा, बोलो 5 लाख का। ओके, ओवरऑल यहाँ कितना हो जाएगा, 15 लाख। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या बता रहा है, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स का मतलब अभी मैंने बताया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स बेटा कितने का है, 15 लाख का। ओके, अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कितना है, 4 लाख। ठीक है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, 4 लाख। कितना होता है 15 यानी 3.75। ध्यान से सुनो, यानी कंपनी अपनी टोटल एसेट्स का 3.75 टाइम्स, किसके लिए, लॉन्ग टर्म डेट में कितना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना है, 3.75 टाइम। यानी कंपनी ने टोटल एसेट्स में लॉन्ग टर्म का पैसा कितना ब्लॉक किया हुआ है, 3.75 टाइम। कंसेप्ट समझ आया। ठीक, चलें आगे, आ जाओ। इसके बाद आता है बेटा हमारा कौन सा रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके बाद हमारा कौन सा रेशियो आता है बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो सुन लो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब ओनर फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटरी फंड यानी ओनर फंड। ओनर फंड यानी, ओनर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी फंड, ओनर फंड, शेयर होल्डर फंड एक ही बात होती है। प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड और ओनर फंड एक ही बात होती है। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, ये बताता है टोटल एसेट का कितना पोर्शन, प्रोप्राइटरी का कितना पैसा टोटल एसेट में लगा हुआ है। प्रोप्राइटरी का कितना पैसा मतलब ओनर से जो पैसा लिया है, यानी ओनर मतलब शेयर होल्डर से जितना पैसा लिया है उसको कितने रेशियो में हमने टोटल एसेट्स में यूज किया। टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, देख लो ध्यान से, प्रोप्राइटरी फंड बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, इक्विटी बोलो, बात एक ही है। प्रोप्राइटरी फंड बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, इक्विटी बोलो, एक ही बात है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, या अगर उस साइड से ले तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। तो प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड मतलब ऑनर फंड बोलो, इक्विटी फंड बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, एक ही बात है। टोटल एसेट हमारी वही हो गई, नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या आ जाएगा, करंट एसेट। तो बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमारे कितने आते हैं, जल्दी बताओ। शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे 4 रेशियोज आते हैं। कौन कौन से थे शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे 4 रेशियोज, कौन कौन से थे शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे 4 रेशियोज। पहला रेशियो था डेट इक्विटी रेशियो। आइडल रेशियो मैडम 2:1। डेट का मतलब क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। डेट टोटल डेट नहीं, डेट का मतलब क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा डेट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ बेटा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। याद है ना, टोटल एसेट टू क्या पढ़ा था बेटा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो 2 से पहले न्यूमरेटर और 2 के बाद डिनोमिनेटर। तो टोटल एसेट अपॉन क्या हो जाएगा, डेट। डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अभी मैं पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक एक करके ध्यान से सुनते चलना। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है ऑनर फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑनर फंड। ऑनर फंड बोले, शेयर होल्डर फंड बोले, इक्विटी बोले, प्रोप्राइटरी फंड बोले, एक ही बात है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन क्या होता है, टोटल एसेट।
क्या पहले इसके क्वेश्चंस कर लें फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता दूं कि पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? चलो बेटा 2 क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर आखिरी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बचा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो करवा दूंगी। पहले 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर जाओगे, आपको टीएस ग्रेवाल के रेशियोज के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैडम फिर ये चाहे तो ये वैसे लेक्चर जो शूट किया गया, ये वीडियो बनाया गया केवल 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर इसको कोई और देखना चाहे तो देख सकता है, कोई और देखना चाहे तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले या सीए फाउंडेशन वाले देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो क्या मैडम वो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को भी बेटा अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूं चुटकियों में बजाते हुए हो जाएगा। मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस अलग करवाऊंगी सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, उसका मैं अलग लेक्चर डालूंगी, घबराओ मत, मैं पूरा लेक्चर अलग डालने वाली हूँ, पूरी पीपीटी पूरी प्रेजेंटेशन मेरी अलग होगी, लेकिन चाहे तो देख सकते हैं। ये लेक्चर स्पेशल कौन से बच्चों के लिए शूट किया गया है? 12th वालों के लिए, लेकिन सीए फाउंडेशन वाले भी कवर कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट वही है चीजों को लेकर। आ जाओ तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर क्या करना है आपको? 34। टोटल एसेट्स, सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, जो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है वो आप रेशियो कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाओ, सबसे पहले हम चल रहे हैं किस पे? कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, तो चलो बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता था? डेट टू इक्विटी रेशियो याद करो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने सीखा डेट अपॉन इक्विटी। क्या सीखा हमने? डेट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 लाइनें छोड़ दी। 2 लाइनें छोड़ने के बाद डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी की सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आ जाओ डेट पे। बेटा डेट और टोटल डेट में फर्क बताया था मैंने। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है भैया। अब देखो इधर देखो, टोटल डेट है, टोटल डेट है हमारा। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। हाँ मैडम, टोटल डेट कितना है हमारा बेटा? 1,80,000 का हमारा टोटल डेट है। नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दी हमें, करंट लाइबिलिटी मुझे कितनी दी है? 20,000। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मेरी कितनी बन जाएगी? जल्दी बताओ। नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी मेरी 1,60,000। कैसे? इधर से उधर गया तो डेट आ गया। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी मेरी आ गई। तो यहाँ पे डेट का मतलब मैंने लिख दिया 1,60,000, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है। इसके बाद आते हैं इक्विटी पर। अब सीधे यहाँ तो सीधे पहले सीधे रास्ते चलेंगे, सीधा रास्ता मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे आएंगे। कैसे? देखो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मीन्स, ऐसे ही प्रेजेंटेशन दोगे, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मीन्स क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। इक्विटी मीन्स क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड। अब क्या होता है शेयर होल्डर फंड? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैडम देखें, कहीं नहीं दिया, तो मुझे वो अकाउंटिंग इक्वेशन फिरानी पड़ेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करो, लाइबिलिटी का टोटल और एसेट के टोटल की इक्वेशन बना दो, वहां से पता लग जाएगा। कैसे मैडम? देखो देखो लाइबिलिटी कैसा होता था, जल्दी बताओ बेटा। मैं ये इसको जो है ना ऊपर कर देती हूँ, ये आने नहीं तो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि मेरे फोटो से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है? पढ़ना। बिल्कुल मैडम, नालायकों, टीचर इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, तुम्हारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो हम तुम्हारे लिए हम अपने आप को गायब कर देते हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे तुम लोग? दीपा मैडम ने अपने आप को गायब कर दिया। चलो देखो, ध्यान से सुनना। पहले बैलेंस शीट की इक्वेशन बना लो। बैलेंस शीट की जब इक्वेशन बन रही है हमारी, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी होता है ना, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी होता है। मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। देखते हैं जो जो चीजें मिल रही, क्योंकि मुझे सीधे सीधे तो शेयर होल्डर फंड मिल नहीं रहा।
टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल डेट होता है। हाँ मैडम, ये तो आपने बात सही कही, बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ। टोटल डेट आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ओके, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स क्या होता है, टोटल एसेट। क्या क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है? बिल्कुल गिवन है टोटल एसेट। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा कभी भी रटी नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा, 2,60,000 रुपए माइनस 1,00,000 क्या आएगा, 80,000। 2,60,000 रुपए माइनस क्या आ जाएगा, 1,80,000। 2,60,000 माइनस 1,80,000 कितना होता है, 2,60,000 माइनस 1,80,000 कितना आ जाएगा बेटा, 80,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो डेट इक्विटी, इक्विटी कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, कैंसिल कर दो, तो 8 2 16 यानी 2/1, तो ये आंसर आ जाएगा 2/1। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1। जो मैंने आपको कहा है, जो आंसर आ जाए उसको क्या कर दो, आप ब्लॉक कर दो, याद है ना, उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो ये आ जाएगा आपका डेट इक्विटी रेशियो। कंसेप्ट समझ आया, बहुत सिंपल है। जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपको निकालना क्या है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट अपॉन डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। याद है ना, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन, देख लो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता था, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन क्या होता था बेटा, टोटल, टोटल एसेट्स। चलें आगे, ठीक, आ जाओ इधर। अब आते हैं डियर क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अपने 35 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अपने किस पर, 35 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। देखना, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा हम अपने 35 पे। कैसे करें 35, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले लिख लो डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ हमें आंसर देना है, आंसर देने के लिए 4 लाइनें छोड़ दो, और यहाँ हमारे क्या आ जाएगी, वर्किंग। वर्किंग तो सबसे पहले आता है डेट। डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। डेट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो डेट में कितना आ जाएगा, डेट दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी। डेट में कितना नॉन करंट लायबिलिटी, 75,000, राइट। इसके बाद आता है बेटा इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही आता है ना। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है। क्या होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी का मतलब, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 1,00,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, जल्दी बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 50,000। प्लस क्या आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक पार्ट है, बिल्कुल हाँ, 45,000। सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। शेयर होल्डर फंड का मतलब ही होता है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो सरप्लस भी रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, बिल्कुल हाँ मैडम। 20,000 रुपए। तो शेयर होल्डर फंड कितना बन गया, 1,50,000 प्लस 65,000 कितना हो जाएगा, 2,15,000। तो ये आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, जल्दी बताओ, डेट इक्विटी रेशियो बोलो, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट कितना है हमारा, 75,000। इक्विटी कितना है, 2,15,000। ठीक है, इक्विटी कितना है, 2,15,000। तो ये आ जाएगा 0.35/1, 0.35/1। क्या इंडस्ट्री के आइडल है, बिल्कुल नहीं है। आइडल रेशियो क्या होता है, 2:1। यहाँ डेट कम लगा है, जबकि डेट 2 टाइम्स ज्यादा लिखाना है। आपसे अगर कमेंट्स पूछेंगे तो बोलेंगे एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स नहीं है, लेकिन अभी आपसे कोई कमेंट्स नहीं पूछा तो आपको सिंपल आंसर देना है, राइट। चलो आ जाओ। ये बेटा जो वैल्यू, कौन से रेशियोज इंक्रीज होंगे और कौन से रेशियोज डिक्रीज होंगे वो बाद में करेंगे, जब आपको चीजों में परफेक्टनेस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 35 है, तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 37।
मैडम नोट्स कहाँ से? फिर वही दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर जाओ, एप्लीकेशन में टीएस ग्रेवाल के नाम से पीडीएफ दिया हुआ है, उसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया होमवर्क है। चलो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड। ध्यान से सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड। मैडम लॉन्ग टर्म फंड हम आपने अभी कुछ बताया था, बिल्कुल मैंने अभी कुछ बताया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? मैडम आपने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड और लॉन्ग टर्म फंड एक ही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन 38 पूछ रहा है डेट इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो? डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है जल्दी बताओ? डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन क्या होता है? इक्विटी। 4 लाइनें छोड़ देते हैं। अब बेटा आपको क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको क्वेश्चन में दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। राइट, आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड मैडम आपको अपन को क्वेश्चन में गिवन है, शेयर होल्डर फंड नहीं गिवन है। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी देखिए क्या गिवन है कि नहीं गिवन है? 38 है ना? हाँ, शेयर होल्डर फंड गिवन है, कितना गिवन है? 2 लाख। तो बेटा बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 6 लाख। वेरी सिंपल, नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी? 6 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटी यानी डेट 6 लाख आ गया डेट का, 6 लाख डेट का आ गया। और इक्विटी का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 लाख आएगा आपका डेट। और इक्विटी कितना आएगा जल्दी बताओ? इक्विटी कितना आएगा? 6 लाख आपका आ गया डेट और इक्विटी आ जाएगा आपका कितना? 2 लाख। राइट, इक्विटी आ जाएगा 2 लाख। तो यानी क्या आ जाएगा? 3/1। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या बन गया? 3:1। ये आ जाएगा आपका क्या? डेट इक्विटी रेशियो। समझ आया? ठीक, तो इस तरीके से कहानी चलती है। डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा बेटा 3:1। यहाँ ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद अब अब बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन में वो पूछता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताओ और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताओ। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हम कौन सा रेशियो पढ़ते हैं? करंट रेशियो और क्विक रेशियो, याद है ना? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। आप चाहो तो अगर क्वेश्चन बड़ा हो, अच्छे मार्क्स का हो, तो दोनों रेशियो निकाल के आओ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का हो तो सिर्फ करंट रेशियो निकाल लेना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में आप कौन कौन सा रेशियो निकालोगे बेटा? अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो 3 रेशियो निकाल के आना। कौन कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर क्वेश्चन छोटा हो तो सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। जनरली 12th में 4 नंबर के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में मान लो कि क्या आता है? डेट इक्विटी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कौन सा रेशियो होता है? करंट रेशियो। आ जाओ बेटा, तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में मेरे में मान के चलें क्वेश्चन छोटा है तो इसमें कौन सा रेशियो निकालूंगी डियर? डेट इट लिखोगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मींस डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी। चलो आ जाओ, वर्किंग नोट में देखते हैं। डेट, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी। लोन लिया है आईडीबीआई से, आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी? बिल्कुल, ये नॉन करंट लाइबिलिटी ही है। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट नहीं, सिर्फ यही आ गया। ये आ गया 30 लाख रुपए। इक्विटी में क्या क्या आता है जल्दी बताओ? इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है, बिल्कुल है। 5 लाख रुपए की बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल है ना ये 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है प्लस 15 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे करके लिखोगे, आप बताते चलो लिखते चलो। प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी?
इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा अपनी 15 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी बेटा इक्विटी में ही आएगा, बिल्कुल आएगा मैडम, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है, यानी इक्विटी का मतलब क्या आता है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बेटा क्या होता है, रिजर्व्स एंड क्या होता है, सरप्लस। बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स 1 लाख रुपए का क्या है, रिजर्व्स एंड क्या है, सरप्लस। बाकी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं 4 लाख रुपए के, अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बेटा क्या है, 4 लाख रुपए के। तो ये हमारा बन गया इक्विटी। तो कितना हुआ, 5 लाख और 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 5 लाख कितना हो जाएगा बेटा, 25 लाख। तो इक्विटी कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 25 लाख। एक सेकंड, 5 और 15 20, और है ना एसपीआर कितना है, 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने, 4 लाख, 4 और 1 5, 15 20 और 4 लाख। सिख बेटा हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, भले आप चाहो तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेटा कौन से रिजर्व्स आते हैं, ऑल रिजर्व्स। ऑल रिजर्व्स का सब मिलके रिजर्व्स एंड सरप्लस बनता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स मिलके क्या बनते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस हेड दिया ना, ये क्या है, सब हेड है ना, याद है, सब हेड हमने पढ़ा था। शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड था, क्या था, शेयर कैपिटल। दूसरा था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या था, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाता था, आइटम था। तो 4 लाख में बेटा 1 लाख इंक्लूड है। 4 लाख में हमारा 1 लाख रुपए क्या है, इंक्लूड है। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस इज द मल्टीपल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें इंक्लूड है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 24 लाख। ये कितना हो जाएगा, 24 लाख। तो इक्विटी हो जाएगा आपका कितना, 24 लाख, और डेट हो जाएगा हमारा कितने का, 30 लाख। काट दो इसको, 30 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, यानी ये आ जाएगा डियर 1.25/1। ठीक, तो डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा, ऐसे लिखोगे, डेट इक्विटी रेशियो इक्वलेंट टू 1.25:1, और इसको कर दोगे हाईलाइट। इसको क्या कर दोगे बेटा, इसको कर दोगे हाईलाइटेड, हाईलाइटेड कर दोगे। अब चलो, इसके बाद पूछ रहा है बेटा वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा पूछ रहा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसके बाद वो पूछे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन कुछ नहीं देखा तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट्स आइडेंटिफाइड करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। यही होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन क्या होता है बेटा, करंट लाइबिलिटी। ओके मैडम, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखना बेटा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगी, दी है करंट एसेट्स, कितने की करंट एसेट्स, 12 लाख रुपए की करंट एसेट्स है। और करंट लाइबिलिटी बेटा कितने की दी है, 8 लाख रुपए की। तो करंट एसेट्स आ जाएगा 12 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और करंट लाइबिलिटी आ जाएगा बेटा कितना, 8 लाख। तो इसको काट दो, 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, यानी ये बनेगा 1.5। आइडल रेशियो क्या होता था, करंट रेशियो 2:1, लेकिन इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से 2:1 होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा करंट रेशियो कितना है, 1.5:1। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो अगर क्वेश्चन बड़े मार्क्स का हो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में तीनों रेशियो कवर करना, टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी कवर कर लेना, प्रोप्राइटरी रेशियो भी कवर कर लेना, डेट इक्विटी रेशियो भी कवर कर लेना, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में करंट रेशियो, क्विक रेशियो। लेकिन क्वेश्चन अगर छोटा हो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में ओनली डेट इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में केवल कौन सा रेशियो, करंट रेशियो। ठीक, क्या मैं आपको होमवर्क देख सकती हूँ, बिल्कुल मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है, और उससे पहले भी आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दे चुकी हूँ। ठीक बेटा, 4-5 क्वेश्चन तो रोज करो बच्चों, क्या होगा, नहीं तो ये इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ये अपन पढ़ेंगे कब, बाद में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका हो गया होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 44। क्वेश्चन नंबर करते हैं 44। मैडम पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, पूछ ही रहा है टोटल एसेट। तो मैंने क्या कहा था, जो चीजें 2 के पहले आए उसको पहले न्यूमरेटर बनता है, और जो 2 के बाद आए वो क्या बनता है, डिनोमिनेटर। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स में अब इतना छोड़ दो, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ।
टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या आता है बेटा? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? जल्दी बताओ, नॉन करंट एसेट्स कितनी है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, क्वेश्चन में दे ही रहा है टोटल एसेट्स कितनी है, 7,70,000। और डेट का मतलब क्या होता है? डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट मतलब नॉन करंट प्लस करंट, लेकिन यहाँ डेट मतलब नॉन करंट, ये भी दिया है, डेट भी हमें दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी दी है ना बेटा मन में। कितनी है नॉन करंट? 4 लाख, ठीक है ना। टोटल एसेट्स कितना? बोलो टोटल। 7,70,000। टोटल डेट कितना? 4 लाख। तो इसको अगर काटोगे तो ये बनेगा 1.925 अपॉन 1। तो 1.925:1। समझ आया? तो बेटा ये आज का था हमारा, क्या था ये? आज के था हमारा रेशियोज के क्वेश्चंस। ये आज के थे हमारे बेटा कौन से थे? रेशियो से क्वेश्चंस थे। कल से स्टार्ट करेंगे एक कुछ आपको होमवर्क और दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क है। 46, 47, 48, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। 48 उसके बाद 48 के बाद देख लेते कर लोगे ना? बिल्कुल मैडम, कैसी बातें कर रहे हो, अब तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। हम इतने शानदार बच्चे हैं कि आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है, ठीक है। तो ये है हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में बेटा बच्चों बस एक रेशियो बचा हुआ है, वो कवर करवा के खत्म कर दूं। अरे बहुत सिंपल है, 5 मिनट का काम है। ठीक, सुनो ध्यान से। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में एक हमारा जो रेशियो आता था सबसे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। याद है हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे? याद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पढ़ते थे, पहला हमारा बनता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद है ना? पहला हमारा क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बच्चों आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, हमने बनाया था, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, याद है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल। याद है, सेल के बाद क्या आता है? अदर इनकम। ओके, सेल प्लस अदर इनकम मिलके बनता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैडम ये क्या होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है टोटल रेवेन्यू। वर्ड आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट। वर्ड आ रहा है एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, मतलब सारे खर्चे माइनस कर दोगे सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आएगा अदर इनकम, अदर इनकम के बाद आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में सारे खर्चे माइनस करो केवल फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के। तो सारे खर्चे कौन कौन से आता था? पहला खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद आता था बेटा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं करना, माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी सारे खर्चे, सारी इनकम से सारे खर्चे माइनस करोगे, केवल किसको छोड़ के? सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस करोगे बेटा, केवल किसको छोड़ के? बताओ, केवल किसको छोड़ के माइनस करोगे? सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस करोगे, केवल किसको छोड़ के? ऑल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे बेटा। किसको छोड़ के इनकम में से माइनस हो जाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ करके। ठीक, तो बेटा ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे कहते हैं ईबीआईटी, ईबीआईटी जिसे क्या कहते हैं ईबीआईटी, अपॉन फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी बेटा कौन सी कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फाइनेंस कॉस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, केवल एक चीज माइनस नहीं करेंगे, कौन सी चीज, फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर, ये अर्निंग को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या कहा जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट, अपॉन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा ये है हमारे, इसके हालांकि क्वेश्चन में कल करवाऊंगी, कल पूरे करवाऊंगी, ठीक। तो आज हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के कितने रेशियोज पढ़े, 4 रेशियोज पढ़े, कौन कौन से, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल सॉरी डेट अपॉन टोटल एसेट्स, डेट रेशियो सॉरी डेट अपॉन टोटल एसेट्स रेशियो, डेट अपॉन टोटल एसेट रेशियो पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डेट अपॉन टोटल रेशियो, उसके बाद पढ़ा हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, पहला कौन सा रेशियो था, जल्दी बताओ, पहला कौन सा रेशियो था हमारा, डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा कौन सा था, प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा रेशियो हमने कौन सा पढ़ा, चौथा रेशियो हमने पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड यानी शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट, 2 से पहले जो आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, 2 के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये था आज हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके बाद बेटा पढ़ेंगे हम कल से एक्टिविटीज रेशियो, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्टिविटीज रेशियो, तो कल की क्लास देखना मत भूलना। प्लस बेटा कल से मैं लाइव क्लासेस पे आ रही हूँ, ध्यान से सुनना। लाइव क्लासेस पे जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिविटी रेशियो लिंकअप करता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिंकअप करेगा थोड़ा सा। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेरे यूट्यूब पर है और दीपशिका कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर भी है, उसको देख लो। तो कल से हम पढ़ेंगे लाइव क्लास। लाइव क्लास में बेटा अपन लोग आएंगे 4 बजे से लेके कितने बजे तक, 6 बजे तक। 23 अप्रैल से ऑनवर्ड्स हम लोग 4 to 6 आपके आएंगे लाइव क्लासेस पर। 4 to 5 होगी अकाउंट्स की क्लास और 5 to 6 होगी बेटा कौन सी क्लास, 5 to 6 होगी इकोनॉमिक्स की क्लास। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा रोज का, ठीक आपके लिए। और जितने कॉमर्स के बच्चों को शेयर कर सकते हो कर लो, क्योंकि 12th है, 2 चीजें हैं, 12th है जैसे जुलाई में आपके सेशन खुलेंगे, बहुत टीचर्स बहुत फास्ट भागेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे कुछ सीबीएसई स्कूलों के टीचरों से बात हुई है, उन लोगों का कहना है अभी हम जूम पे पढ़ा भी रहे हैं तो मैडम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना और बाद में उनको जब लाइन अप करना पड़ेगा टीचरों को, स्कूल वाले टीचरों को, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए चीजें बेटा आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, एक चीज। दूसरी चीज, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वहां मैं रोज के बेस पे अपडेट भेजूंगी, जैसा आज भेजा कि लाइव आ रहा है। तीसरा, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो और जितने बच्चों को ये शेयर कर सकते हो उनको शेयर कर दो, 12th कॉमर्स स्टूडेंट को, ठीक है बेटा। कल स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।